देखो, जिन स्टूडेंट ने सेंशनरी एग्ज़ाम 2022 में 2023 में दिए थे, आप लोग के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि फॉर्म दोबारा से रीओपन होगा कि नहीं होगा। तो उसके ऊपर मैं रिसेंटली एक वीडियो बनाया था अभी कि आप लोग का फॉर्म जो है रीओपन करने की सोच रही है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अथॉरिटी सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए दोबारा से फॉर्म को रीओपन करा जाएगा। अब इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि फॉर्म आप लोग का रीओपन कब होगा, डेट क्या है उसकी फॉर्म रीओपन होने की, और एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे ये भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा जब आप लोग एडमिशन लोगे तो, रजिस्ट्रेशन करोगे तो, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर है सेंशनरी एग्ज़ाम के लिए 2022 में या 2023 में, अगर वो दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो क्या वो उनको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, उस नोटिफिकेशन को आप लोग एक बार अच्छे से समझ लेना जो आप लोग का पहली बार आया था, और मैं आपको यहाँ पे उसे याद दिला देता हूँ। जब आप लोग का सेंशनरी एग्ज़ाम को स्पेशल एग्ज़ाम भी कहते हैं, जब आप लोग के लिए नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया था तो उसमें आप लोग को बोला गया था कि सेमेस्टर मोड के, एनुअल मोड के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जो किसी रीजन से एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में या मैक्सिमम फोर सब्जेक्ट में रह गए हैं और जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई है, वो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्पेशल एग्जामिनेशन सेंशनरी एग्जामिनेशन के लिए। और वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, चाहे वो सेमेस्टर मोड के हैं चाहे वो एनुअल मोड के। ये उस नोटिफिकेशन में बोला गया था। एक चीज़ उसी नोटिफिकेशन में और बोली गई थी कि जो एनुअल मोड का एग्ज़ाम है हम अक्टूबर नवंबर में ही करवा लेंगे, 2022 की बात बोल रहा हूँ मैं। और जो सेमेस्टर मोड का एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा, जैसा कि आप लोग का 2023 में हुआ था। ठीक है, तो दो टर्म में बोला गया था कि आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और आप लोग को याद होगा कि सेंशनरी एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है आप लोग के लिए दो बार ओपन हुआ था। एक तो स्टार्टिंग में हो गया था आप लोग का अक्टूबर नवंबर के लिए ही, एक बार आप लोग का फरवरी में भी खुला था 10 दिनों के लिए। और उसमें बोला गया था नोटिफिकेशन में कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है उसमें एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो आपको बोला गया था। 2015 के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल थे 2015 से पहले के। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल थे। फरवरी में जो फॉर्म आप लोग के लिए रीओपन किया गया था उनके लिए। अब यहाँ पे फॉर्म जो है दोबारा से रीओपन होने वाला है, तो उसकी डेट यहाँ पे समझ लो। ये तो मैं आपको पुराना बात बता रहा था कि पुरानी हिस्ट्री क्या है इसकी सेंशनरी एग्जामिनेशन की। अभी जो आप लोग के लिए एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, एक यूट्यूबर है उन्होंने इंटरव्यू किया था, उनका काम ही इंटरव्यू लेना है। तो उनसे पूछा गया कि क्या सेंशनरी एग्ज़ाम का फॉर्म दोबारा से रीओपन होगा, तो उन्होंने बोला कि सेंशनरी एग्ज़ाम का फॉर्म हम दोबारा से रीओपन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला था। और नोटिफिकेशन के लिए देखो, मैं 2022 से ही बोलता आ रहा हूँ आप लोग को, 2023 में भी बोला था। काफ़ी सारे अथॉरिटी का कहना है कि फॉर्म को रीओपन करा जाएगा। अब एक वीडियो के थ्रू चीज़ सामने आई है तो आप लोग को इस पर एक आप लोग को एक स्टैम्प भी मिल गया है कि फॉर्म रीओपन होगा तो होगा, है ना, क्योंकि अथॉरिटी ने बोल दिया है। और उससे पहले भी अथॉरिटी कह रही थी कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम फॉर्म रीओपन होगा। जो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं सेंशनरी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो रह जाएंगे एक सब्जेक्ट से या दो सब्जेक्ट से, उनको जो है मतलब कि दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म रीओपन होगा। इन्होंने क्लियरली बोला था पहले भी और अभी भी यही चीज़ बोल रहे हैं वीडियो में। वो वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ तो आपको समझ में आ रहा होगा। खैर, आप लोग यहाँ पे ये समझ लो कि डेट क्या है। तो देखो, पहले भी मैं आपको बोल रहा था मई जून 2024 में जो है आप लोग की फॉर्म रीओपन होने के चांसेस है। और ये चीज़ जो है मैं आपको बहुत पहले से समझा रहा था कि आप लोग के लिए अथॉरिटी कह रही है कि दोबारा से फॉर्म ओपन करेगी और मई जून 2024 का एक्सपेक्टेशन दे रही है। अभी जो मई जून 2024 में आपको बता रहा हूँ ना, इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, इसके लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये जो स्टूडेंट्स ने पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे ना, उनका कहना था कि मई जून 2024 में दोबारा से फॉर्म को रीओपन करा जाएगा। जो एग्ज़ाम ऑलरेडी दिए थे उनका कहना था ये। ठीक है, इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी स्पेशली कोई भी टिप्पणी नहीं करी है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जिससे कि आप लोग को एग्जैक्ट डेट पता चल सके कि इसी महीने में इसी डेट पर जो है आप लोग का फॉर्म रीओपन होने वाला है। तो मई जून का बोला गया था पहले भी, आप लोग को भी अभी एक्सपेक्ट यही करना है कि मई जून 2024 सेशन में आप लोग के लिए सेंशनरी एग्ज़ाम का फॉर्म दोबारा से रीओपन करा जाएगा। सबसे पहला डेट आप लोग को पता चल चुका है। अब यहाँ पे देख लो कि एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे। तो इंटरव्यू में देखो इन्होंने यही बोला है एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए कि कौन कौन से होंगे। इन्होंने बोला है कि सेंशनरी एग्ज़ाम जो है हम सिर्फ डिग्री लेने के लिए चला रहे हैं, ना कि एग्ज़ाम करवाने के लिए मतलब कि चला रहे हैं। ठीक है,
जो इनका स्टेटमेंट था उन्होंने यही बोला था कि सेंचुरी एग्ज़ाम के थ्रू सिर्फ आप लोग डिग्री ले सकते हो। इसका मतलब यह है कि एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में अगर आपका बैक है, इम्प्रूवमेंट है या फिर कोई भी किसी भी रीजन से फेल हो तो उसका एग्ज़ाम आप सेंचुरी एग्ज़ाम के थ्रू देकर अपनी डिग्री ले सकते हो। इन्होंने क्लियरली बोल रखा है। इन्होंने ये भी बोला था कि सेंचुरी एग्जामिनेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में भी फेल हो, सेकेंड ईयर में भी फेल हो और दोनों ईयर का आप एग्ज़ाम देना चाहो तो एग्ज़ाम हम ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने साफ साफ बोला था कि सेंचुरी एग्ज़ाम जो है आप लोग के बस डिग्री लेने के लिए एग्ज़ाम चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग को एक सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप लोग को अप्लाई करने का ऑप्शन ये देंगे। बस इतना इन्होंने बोला था और ज़्यादा कुछ बोला नहीं था। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देखो, पहले भी मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, मैंने अथॉरिटी से मेल भी करके पूछा था। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए उस समय जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि 2015 के पहले जो स्टूडेंट्स हैं, 2015 से पहले के जो स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर मोड के, एनुअल मोड के, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है सेंचुरी एग्ज़ाम को देने के लिए। अब वीडियो को देख लेना, चैनल पर ही मिल जाएगा आपको। काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई थी कि कौन से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अभी जो आप लोग को करेंटली स्टेटमेंट दिया गया है ना कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं ना वही स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम दोबारा देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब यही है कि 2015 से पहले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारण से रह गए हैं, अभी भी उनका क्लियर नहीं हुआ है, वो तो कन्फर्म है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। अब 2015 के लिए, 2016 के लिए जिनका 5 ईयर कंप्लीट हो गया है, स्पेन पीरियड कंप्लीट हो गया है, उनको अभी कुछ भी उस पर बोला नहीं गया है कि वो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म रीओपन हो रहा है उसमें मतलब कि एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। बस ये बोला है कि जो स्टूडेंट्स पहले दिए थे एग्ज़ाम उनको हम दोबारा से मौका दे रहे हैं, ये बोला है इन्होंने। अब जो 2015 के जो स्टूडेंट्स हैं, 2016 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए बोला गया है कि उनके लिए पहले भी कुछ नहीं बोला गया था। नोटिफिकेशन में यही बोला गया था कि आप लोग एलिजिबल हो ही नहीं। 2016 के लिए ही बोला गया था, 2015 के लिए ही बोला गया था। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो एग्ज़ाम फॉर्म फीस भी पे कर दिया था, तब भी उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, हॉल टिकट भी नहीं आया था उनका। तो अभी का जो स्टेटमेंट है ना वो ये है कि आप लोग 2015 से पहले के स्टूडेंट्स हो, चाहे एनुअल मोड के, सेमेस्टर मोड के, आप लोग तो एग्ज़ाम दे पाओगे, ये चीज़ें यहाँ पे कंफर्म है। 2015 के लिए, 2016 के लिए कोई भी स्पेशल टिप्पणी नहीं करी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। और क्योंकि देखो फॉर्म अगर रीओपन होगा तो मेरे हिसाब से 2015 वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। पिछले साल भी रह गए थे, 2016 के भी रह गए थे, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियली जब तक कुछ डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को यही मान के चलना है कि अभी 2015 के स्टूडेंट्स को, 2016 के स्टूडेंट्स को पेशेंस रखना होगा और कोई रीज़न नहीं है और कोई भी यहाँ पे सलूशन नहीं है। आप कोशिश करो कि चीज़ों को समझो और नोटिफिकेशन का वेट करो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मैंने यहाँ पे बारे में बता दिया है। जो एग्ज़ाम दिए हैं वो तो मतलब देंगे ही दोबारा। 2015 के स्टूडेंट्स के लिए, 2016 के स्टूडेंट्स के लिए भी आपको पेशेंस रखना होगा नोटिफिकेशन तक। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा एडमिशन के टाइम, और क्या आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि जिन्होंने एडमिशन पहले ले लिया है या नहीं लिया है उनको दोबारा से एडमिशन लेना ही होगा। बिना दोबारा से एडमिशन लिए उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये चीज़ पहला इन्होंने बोला है। डॉक्यूमेंट में इन्होंने बोला है कि आपकी फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगी आपकी, और आपका आधार कार्ड लगेगा, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड लगेगा। तीसरा आप लोग का मार्कशीट लगेगा फेल वाला। फेल वाले मार्कशीट के लिए इन्होंने बोला है कि आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कितनी बारी दिए हो वो सारी मार्कशीट इनको चाहिए। जैसे कि 3 साल तक होता है ना आप लोग का कोर्स का ड्यूरेशन, तो फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आपने कितनी बार दिए हो, या 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कितनी बार दिए हो, जितनी बार भी दिए हो ना उतनी बार का इनको मार्कशीट चाहिए, इन्होंने बोला है। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग के लगने वाले हैं। और एडमिशन के लिए तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आप लोग का एडमिशन के लिए फुल प्रोसेस वाली वीडियो पहले ही बनाया था और अब भी मैं आपको बना के दे दूँगा जब आप लोग के लिए आएगा। फिलहाल आप लोग को पेशेंस रखना है, तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको शेयर कर दूँगा। अभी आप लोग पेशेंस रखो।